नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया और साथ ही अगले साल से परीक्षा के लिए नई व्यवस्था का जिक्र करते हुए नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब भी दिया। देखिए रिपोर्ट। हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब के साथ शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न सिर्फ नीट यूजी रे एग्जाम के लिए 21 जून की तारीख का ऐलान किया, बल्कि पेपर लीक के बाद रद्द हुए एग्जाम से परेशान उम्मीदवारों के मन में फैले डर और चिंता को कम करने के लिए राहतों का पिटारा भी खोल दिया है। साथ ही अगले साल से नीट परीक्षा नई व्यवस्था के तहत पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन कराए जाने का ऐलान किया है। आइए तफसील से समझ लेते हैं नीट पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब नहीं होगी गड़बड़ी, योग्य छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। 8 से 11 मई के बीच चली जांच में हुआ स्पष्ट, इस पेपर के नाम पर वास्तव में पेपर लीक हुआ था। किसी भी नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। नीट यूजी की परीक्षा अब 21 जून को आयोजित होगी। री एग्जाम की कोई फीस नहीं होगी। रद्द परीक्षा का शुल्क एनटीए वापस करेगा। 14 जून तक मिल जाएंगे एडमिट कार्ड। शिकायतों पर परीक्षा का समय बढ़ाया गया है। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। अगले साल से नीट ऑनलाइन मोड सीबीटी में होगा। 7 मई की रात से ही जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई थी। कई राज्यों में फैले नेटवर्क की एजेंसियां जांच कर रही। सरकार छात्रों की मेहनत और सपनों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हो। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार की ये फैसले छात्रों के लिए बड़ी राहत माने जा रहे हैं। वहीं अब सबकी नजरें इस मामले की जांच कर रही सीबीआई पर टिकी है, जो नीट पेपर लीक मामले में एक्शन मोड में दिख रही है। सीबीआई ने 24 घंटे में देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी को अंजाम देते हुए पूर्व शिक्षक समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं इस मामले में पहले से गिरफ्तार 5 आरोपियों की सीबीआई को 7 दिन की कस्टडी मिली है।